अभी हम सामाजिक कार्यकर्ता सचिन भाऊ लोनकर से रूबरू होने जा रहे हैं। ये भी आज किसान आंदोलन जो 6 महीने से चल रहा है, आज कुछ लोग उसको ब्लैक डे के हिसाब पहचान जाना जा रहा है और कुछ लोग उसको बोलते कि नहीं, इसमें कुछ ना अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है सिर्फ किसानों का नहीं, आम जनता का भी है, क्योंकि किसान अगर अनाज उगाएगा तो आम जनता तक पहुँचेगा। जितना ज़्यादा अनाज आएगा उतना आम जनता को कम रेट में मिलेगा। तो इसके लिए हम सचिन भाऊ से इसके बारे में उनकी क्या राय है वो जानने जा रहे हैं। सचिन भाऊ नमस्कार। नमस्कार। आज जो है ये ब्लैक डे मना रहे हैं ये किसान के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमारी चैनल में खुशी होगी कि आपका जो इंटरव्यू हम वायरल कर सकें। सबसे पहले तो मैं JKB न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो चैनल्स है जो पूरे भारत में फैले हुए, वो लोग किसानों के आंदोलन को बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रूबरू नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसानों का आंदोलन नहीं होता तो क्या हरियाणा और पंजाब के जो हज़ारों लाखों किसान हैं वो 6 महीने से रोड पे बैठते, वो पानी की बौछारें झेलते, कड़ाके की ऐसी ठंड थी जिस ठंड में हम अगर 4 ब्लैंकेट लेके भी अगर सोते तो हमारी ठंड नहीं जाती। ऐसे ठंड में किसान 6 महीने से वहाँ आए। चलो अभी ठंडकाला ख़त्म होने के बाद अभी धूपकाला चालू हुआ, उसके बाद भी किसान वही है और वो इतने हाल उनके हो रहे हैं, उसके बाद में भी किसान हट नहीं रहे हैं। तो ये किसान ही हो सकते हैं। ये कोई किसानों की क्या ऐसी मांगे हैं जो ये सरकार सुन नहीं रही है? ये जो 3 बिल पास हुए हैं, 3 बिल में ऐसा किसानों को क्या नुकसान है? आपको बता रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको पता होगा कि ये किसान बिल पास होने के पहले अदानी और अंबानी जी के बड़े बड़े वेयर हाउस ये बिल पास होने के पहले बन के तैयार थे। ये पहले से ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था किसानों के खिलाफ। क्योंकि अगर इनको पता नहीं होता तो इनको कोई सपना नहीं पड़ा था कि उसके पहले ये ऐसा कुछ स्टील यूज़ करके बड़े बड़े, जिसमें लाखों टन अनाज इनका जमा रहे और वो ख़राब ना हो, कुछ ना हो, ऐसे प्रकार के करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके इन्होंने जो वेयर हाउसेस बनाए हैं अनाज के लिए, तो ये इनको पहले से मालूमात थी, इसीलिए ये बनाया था इन्होंने। अब इसके बाद में किसानों को किसान बिल का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यह है कि किसान की जो उपज है, जो फसल है, वो फसल की कीमत किसान नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे शुरुआत में। अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो किसानों को बताएंगे कि आपकी जो अभी आप जैसा गेहूँ बोआ है तो आपका गेहूँ जब कटाई पे आएगा तो कटाई के पहले ही ये रेट बता देंगे कि ये 4,000 या 5,000 रुपये क्विंटल से ये गेहूँ जाएगा, हम खरीदेंगे। लेकिन वो गेहूँ के कटाई के समय अगर कुछ बारिश आ गई या कुछ नुकसान हो गया तो उस समय ये वो गेहूँ नहीं खरीदेंगे। अगर भाव ज़्यादा हो गया तो भी ये वही रेट में खरीदेंगे, लेकिन भाव कम हो गया तो ये किसानों का जो उपज जो भी है वो खरीदेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है किसानों को, क्योंकि किसान खुद के ज़मीन का मालिक ही नहीं बचेगा। वो अपने तरीके से जो अगर उनकी बातों को मानते हैं तो वो किसानों की उपज जो है, जो हुई है, गेहूँ है, चावल है, जो कुछ है, चना है, जो भी खेती में उगता है, वो चीज़ों का भाव ये उपज के पहले ही तय कर लेंगे। उसके बाद अगर वो 4,000 रुपये क्विंटल का जो भाव हुआ है और गेहूं का भाव या कोई भी चीज़ का भाव अगर 8,000 रुपये क्विंटल हो गया है तो किसानों को वो 8,000 में नहीं खरीदा जाएगा, उनके पास से वही 4,000 रुपये में खरीदा जाएगा। और अगर उस 4,000 में भी खरीदने के समय अगर कुछ बारिश आ गई या फसल थोड़ी ख़राब हो गई और उसका भाव अगर 2,000 रुपया हो गया तो फिर ये नहीं खरीदेंगे। तो ये तो सीधी एक तानाशाही बोला जाएगा इसको, ये तानाशाही का कानून है। किसान इसी वजह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे जो दादा थे वो भी किसान थे। मैं भी यहाँ नागपुर के बाजू में वर्धा छोटा सा जिला है, वो वर्धा जिले में से हूँ। हालांकि मेरा जन्म यही नागपुर में हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी मेरे दादाजी किसान थे, मैं भी किसान का ही पुत्र हूँ। तो मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ और मैं भी आज के जो ये ब्लैक डे मना रहे उस ब्लैक डे का मैं समर्थन करता हूँ।
और अभी जो कायदा इन्होंने संसद में पास किया है, किसानों को समझ में नहीं आया। किसानों को समझ में आया, इसीलिए तो ये लोग इस आंदोलन कर रहे हैं ना। अगर किसानों को समझ नहीं आता था तो वो अपने घर में बैठते थे। इसमें सबसे बड़ी गलती जो हो रही है कि भारत के सारे किसान एक नहीं हो रहे। कैसा, आपको सबसे बड़ी बात बताता, अगर भारत के सारे किसान अगर कल तक एक हो जाए तो परसों के दिन इनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा, ये रद्द करना पड़ेगा बिल। और सबसे बात तो मैं मेरे महाराष्ट्र के किसानों को बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अकेले पंजाब और हरियाणा के किसानों की नहीं है। अगर ये काला बिल पास हुआ, और पास तो हो ही गया, लेकिन अगर ये रद्द नहीं हुआ तो इसका भुगतान पूरे भारत के किसानों को भुगतना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को। किसानों के साथ साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। भुगतना आज हम देख रहे हैं अनाज के भाव, आज देख रहे हैं आप क्या है। आम जनता को बिल्कुल, क्योंकि इनके पास हजारों लाखों टन जो अन्न सामग्री, धान्य सामग्री है, जो किसान की उपज है, वो जमा रहेगी। और ये जब इसका शॉर्टेज करेंगे तो उसके बाद में आज जो हमको 20-30 रुपए किलो जो गेहूँ मिल रहा है वो इनके अंडर में रहेगा, तो ये अपने को आगे 130 रुपए किलो भी खरीदना पड़ेगा। जैसा कि आज हम सोयाबीन का देख रहे हैं, सोयाबीन का तेल आज हम सिर्फ कोरोना कर रहे थे, ये कोरोना के आड़ में जो अनाज की सामग्री है उसके रेट आप देखिए, उधर फिलहाल कोई किसी का ध्यान नहीं है। सबसे पहले तो अभी इसके ऊपर भी आंदोलन होना चाहिए। 160 रुपए किलो सोयाबीन का तेल हुआ था, हम डीजल पेट्रोल की तरफ देखते रह गए और बाजी सोयाबीन के तेल ने मार दी है। ये इन सारे वजह से नीड के भी आपको ख्याल रखना चाहिए, जो बेसिक नीड है हमारे, इसके भी हमें का ख्याल रखना चाहिए। सर बेसिक नीड इसीलिए तो किसान आंदोलन उसीलिए कर रहे हैं। अगर ये सारी यंत्रणा सरकारी रहेगी तो कुछ नियंत्रण में रहेगी। अगर ये सारी यंत्रणा प्राइवेट को चले जाएगी, आपने देखे है जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि सारा ही सरकारी, जहाँ कहीं अगर अच्छी सुविधा है तो वहाँ प्राइवेट भी होना चाहिए, ऐसे नहीं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से आप देखो जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ के हाल देखिए आप। लेकिन अभी केदार साहब ने बोले हैं कि जो जितनी भी जो सोसाइटीज है, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव है, सब पे कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की वहाँ मोनोपोली चलती है, वो भी तो कांग्रेस भी पर्टिकुलर वही वे पे चल रही है ना। आप देखिए सर, आपको तो सीधा बता देता हूँ मैं, कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग पार्टियां बोलने को है, लेकिन देखो दोनों की सोच क्या है? दोनों की सोच एक ही है। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी नारे लगाती है, बीजेपी होती है तो कांग्रेस नारे लगाती है। आम जनता पब्लिक जो उनको चुन के दी थी, पब्लिक ने किसके सवाल खड़े रखा? इसीलिए तो पब्लिक के साथ में सिर्फ धोखा और धोखा होते आया है। शुरुआत में लग रहा था लोगों को कि 60 साल कांग्रेस ने धोखा किया, तो हमने देख लिया 60 साल की बात छोड़ो, 7 साल में जो ये 7 साल गुजरे, पूरे 60 साल की कसर ये 7 साल ने निकाल दी। फिर तो जनता भी किसी तीसरे आदमी भरोसा करता, वो भी विकल्प देता, उसका क्या करें? बहुत से विकल्प है। विकल्प देखो, आज में जैसा आज कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे जनता अगर आप पे भरोसा करके आपको खड़े करती, कल कुछ दिन के बाद आप भी उसके नक्शे कदम पे चलते। फिलहाल में तो मैं आज और अभी तक के मैं एक व्यक्ति का समर्थन करता हूँ। मैं आपको बताता, तीसरे विकल्प के रूप में मेरी एक सोच है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी के तारीख में आज तक वो व्यक्ति सच्चे मन से सच्चा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। मैं माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल, मैं इनका समर्थन करता हूँ। और आज तो भी जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं तो मेरा उन पर विश्वास है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि जैसा लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है, विकल्प बनाना पड़ता है, विकल्प बनता है। हम जब विकल्प बनाएंगे तो ही विकल्प बनेगा ना। हम अगर वही 60 साल का रोना रोते रहेंगे, उसके बाद अभी ये 7 साल हो गए, ये और आगे 2-4 साल रहेंगे, ये फिर 10 साल का रोना रोएंगे, ऐसे ऐसे करते करते तो हमारी जो एक पीढ़ी चले जाएंगे। हमारी कमियां कहीं ना कहीं हम छुपा रहे हैं। साथ बात है, अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम चाह रहे कि आप सुधरे, हम नहीं सुधरे, बस ये हम चाह रहे कि दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हुए, हमारे घर में ना हो। अभी यही दौर चल रहा है ना? यही दौर चल रहा है। अगर यही आवाज़ हर घर से निकली, आप मैं बताता हूँ। और आज के तारीख में मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि आज के तारीख में तीसरा विकल्प अरविंद जी के इसमें अपने को देखने को मिल रहा है? ऐसा देखिए, लगता तो बहुत कुछ है, बट वो सब साथ बैठना चाहिए। विचारधारा आदमी बोलते कुछ है, फिर लास्ट मोमेंट पे हर आदमी अपना डिसीजन बदल देता है। तो हम क्या चाहते हैं कि तीसरा विकल्प जिसको भी आप करते थे, आम जनता को पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में खड़े हो जाए कि तीसरा विकल्प, और राइटिंग में दे ताकि आम जनता उनसे सवाल कर सके। बिल्कुल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते
मैं अरविंद जी तक जरूर ये बात करूँगा कि जैसा आपने बताया जिस प्रकार से जनता का विश्वास संपादन करके हाँ। आप जनता की सेवा में जो कुछ करना चाहते हैं वो राइटिंग में दे के, और मेरे को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक है, कभी उनसे ऐसा राइटिंग में नहीं लिया गया। 7 साल, सर 2 मिनट, उसके बाद में आप बोलिए। और 7 साल अभी भारतीय जनता पार्टी का राज्य सेंट्रल में, ठीक है, लेकिन अभी तक उनसे किसी ने राइटिंग में नहीं लिया। लेकिन एक सच्चा आदमी एक काम कर रहा है, उसके काम का रिजल्ट सारे भारत में लोग देख रहे हैं। आप बात सही है, मुझे चेयर पे आने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज अन्ना हजारे पे भी लोगों ने इतना ट्रस्ट किया था, लास्ट में उसने धोखा दिया है। धोखा, बरोबर, मैं फिर आपके आम समर्थन। जनता जो है, आम जनता कब तक धोखा खाती है? 60 साल इनसे धोखा खाई, 10 साल इनसे खाएगी, फिर आने वाला वक्त है पीढ़ी ने पीढ़ी शोषित होती जाना चाहिए। मैं आपको आज एजुकेटेड लोग आज 10,000 की सैलरी के लिए तरस हो रहे हैं। मैं क्या आपको आज इंजीनियर का सपना मैं आपको पहले भी मैं आपको पहले भी कह चुका और अभी भी कह रहा हूँ कि आज तक और अभी तक उनके कामों का रिजल्ट सारी भारत की जनता देख रही है। तो आज उनको सहयोग करो। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो कल गलत रहेंगे तो कल उनको भी आपके बात से सहमत हूँ। मैं आप जो बोल रहे हैं मैं बात को मानता हूँ, पर अगर जब मैं दिल से सच्चा हूँ तो लिख भी देने को मेरे को क्या तकलीफ है? हाँ, तो ये आपको बोला मैं कि मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैं अरविंद जी तक आपका संदेश जरूर पहुँचाऊंगा। और मुझे आनंद है कि आप जो जिस प्रकार से ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, अगर ये जनता तक ये सारी बातें पहुँचे तो ज़रूर इसमें जनता को भी फ़ायदा होगा। और मैं अरविंद जी को भी मेरे तरफ से मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लोग हैं जो आपसे कहना चाहते कि आपको हम पीएम के रूप में देखना चाहते, लेकिन 60 साल तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से हमको धोखा दिया, 7 साल बीजेपी ने धोखा दिया, ऐसा जनता के साथ फिर दोबारा ना हो। इसलिए आप जो काम जनता के लिए करने वाले हो, जो सच्चाई आपकी है, अगर आप सही में सच्चाई आप में है और आप करना चाहते हो तो आप राइटिंग में देने में आपको क्या हरकत है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। तो ये संदेश मैं आपके माध्यम से या और माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने की, अरविंद जी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे सचिन लोनकर जी, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया किसानों का, जो भी तकलीफ हुआ, इनके जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जेके न्यूज़ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता है।